अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 10 से 12 तक इंशाअल्लाह ताला इसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा, बहुत ही ध्यान तवज्जो से, क्योंकि हर आयत में अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बहुत बारीक बीन मैसेजेस भेजे हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में उसे अमल करके अमल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में उसे जानने के बाद। क्योंकि हम कुरान की मीनिंग नहीं समझते तो हमें समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला ने हम सब के लिए क्या मैसेजेस भेजे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 10 सूरह बकरा की आयत नंबर 10। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून। उनके दिलों में मर्ज़ है तो ज़्यादा कर दिया उन्हें अल्लाह ने मर्ज़ में, और उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक बवजह उसके जो थे वो झूठ बोलते। तो इस आयत में कहा जा रहा है कि निफाक यानी कि जो है ना, निफाक बोलते हैं खर्च करने को, यानी कि निफाक यानी कि मुनाफिकत, शक की बीमारी। निफाक बोले तो मुनाफिकत शक की बीमारी, यानी कि ईमान को दो चीज़ें यानी कि ईमान को दो चीज़ें चाटने लगती हैं, मतलब ख़त्म कर देती हैं। शहवात यानी कि ख्वाहिशात, और दूसरा शुबहात यानी शक व शुबहा। तो इनसे क्या होता है, इनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत और दिल में शक है। किसके दिलों में? मुनाफिकों के दिलों में। तो मुनाफिकों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत और दिल में शक है, ईमान पक्का नहीं है। उनका क्या है? ईमान पक्का नहीं होता। कोई भी मर्ज़ का जो है इलाज जिसका इलाज ना किया जाए तो वो क्या है? बढ़ जाती है। कोई भी मर्ज़ का इलाज अगर नहीं किया जाता है तो वो बढ़ जाता है। तो इंसान को सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इंसान को अपने दिल के अंदर शक और शुबहा पाए तो फ़ौरन इलाज कर ले। इंसान अगर अपने दिल में के अंदर शक और शुबहा पाए तो फ़ौरन इलाज कर ले। जैसे कुरान के आगाज़ में सूरह बकरा में कहा गया है ना कि इसमें सूरह बकरा में कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, नहीं है ये किताब, नहीं कोई शक इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, और हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। तो इसी बात पे ये वजाहत की जा रही है कि अगर जिसके दिल में शक व शुबहा हो जाए तो उसको अपने इसका इलाज कर लेना चाहिए। ठीक है। तो अल्लाह पर और यकीन रखना, आखिरत पर यकीन रखना, कुरान में जो कही हुई बात है उसको सच मानना। कहीं आपको उसमें शक गुजरे तो इलाज करें, नहीं तो आखिरत में नुकसान है, उसके लिए आखिरत में नुकसान है। अगर कोई शख्स अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहता है तो उसे झूठ छोड़ना होगा, मजाक में भी नहीं बोल सकते। झूठ कबीरा गुनाहों में से है। झूठ क्या है? कबीरा गुनाहों में से है। तो शक का इलाज क्या है? कैसे दूर किया जाता है? शक को कैसे दूर किया जाए? तो इल्म की यकीनी जो है ना, इल्मी यकीनी की कमी की वजह से जो है शक व शुबहात होता है। हम कुरान को पढ़ते नहीं, उसे समझते नहीं, सिर्फ हम शक करते हैं हाँ ये बात सच है कि नहीं है, लेकिन हम कुरान की तह तक नहीं जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे अभी हम ले लेंगे कि जैसे हमारे पास स्कूल की जो मैथ्स की बुक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट है, तो अगर हमें नहीं आता है तो हम उसे एक बार ऐसा थोड़ी ना बोलते कि उसमें गलत लिखा हुआ है, हम उस पर शक नहीं करते कि ये जो प्रिंट है ये गलत है। नहीं, हमारी कम अक्ली की वजह से वो हमें समझ में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं कि जैसे फिजिक्स के मैथ्स ही ले लीजिए, तो अगर हमें जो चीज़ नहीं आती है तो हम उस पूरी किताब को गलत नहीं बोल सकते। तो यानी हमारी कम अक्ली की वजह से वो हमें समझ नहीं आती, हमारी इतनी समझ नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसे आप अपने जहन में बैठा लें कि कुरान गलत नहीं है, कुरान हमारी अक्ल उतनी नहीं है कि हम कुरान की बातों को समझ नहीं पा रहे लाशऊरी की वजह से। ठीक है ना। तो इल्म की कमी की वजह से हमें क्या है? शक और शुबहा होता है। तो इस इल्म की यकीन जो है ना कि कुरान से मिलता है। इल्म का यकीन जो है कुरान से बढ़ता है। जैसे क्या है? सालिहीन के सोहबत से, यानी कि जो नेक लोग हैं उनकी मजलिसों में बैठना, उनके गिरोह में बैठना, उनके ग्रुप्स में बैठने से भी ना अपने अंदर भी ना वो अच्छाई आ जाती है, उनसे समझ आ जाती है कि हाँ इल्म सीखना कितना ज़रूरी है, और उस पर अमल करने वालों के पास बैठने से, और जो चीज़ जैसे जिसके अंदर ज़्यादा इल्म होता है और फिर वो अमल करते हुए उसको अपनी आंखों से देखते हैं करते हुए, तो फिर हमारे अंदर भी वो शौक़ और जज्बा पैदा होता है। ठीक है ना। तो क्योंकि मुनाफिकत के लिए क्या है?
सबसे बदतरीन अजाब है, मुनाफिकत के लिए सबसे बदतरीन अजाब है, जहन्नुम के सबसे निचले हिस्से में होंगे वैसे लोग। तो मुनाफिक के लिए जो है ना दर्दनाक अजाब क्यों है? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने को हम बहुत छोटा समझते हैं कि बस झूठ बोल दिया, बस कुछ भी हुआ झूठ बोल दिया। तो हमें मजाक में भी झूठ है, क्योंकि मजाक ही एक झूठ होता है, झूठ से ही वो शुरू होता है। तो एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जैसे हमारा ऐसा मानना है कि मैं जैसे बच्चों को ही हम सुबह उठते हैं तो उठते उठते सबसे पहला झूठ तो हम यही बोलते हैं कि मतलब बजता है 7 तो हम बोलेंगे कि 8 बज गए, जल्दी उठो। तो लेकिन इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम शुरुआत ही झूठ से कर देते हैं। तो एग्जैक्ट जो टाइम है ना, मैं इस चीज़ को भी अवॉइड करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि क्या है कि एग्जैक्ट जितनी टाइम होते हैं ना घड़ी में, मैं उतना ही बच्चों को बताती हूँ कि इतने बज के उठ जाओ, जल्दी से लेट हो रहा है। लेकिन उसकी वो भी झूठ है, उसको हम कितना रेयरली ले लेते हैं, इतना इत्मीनान से हम उसको रोज़ बोलते हैं कि आपने कभी इस बात पे गौर किया है? नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं। तो मुनाफिकत के जो है ना के लिए दर्दनाक अजाब क्यों है? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। और किस जो है ना कज़ाब झूठ को बोलते हैं, कज़्ज़ाबा जो है ना फज़ादहुम तो झूठ को बोलते हैं, ठीक है। यकज़िबून जो है ना कज़बा, तो उसमें उसको झूठ बोलते हैं। तो बात बदल देना, यानी कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। मुनाफिक जो होते हैं उनकी 3 अलामतें हैं। जब वो बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, उनके दिल और ज़ुबान में फ़र्क होता है। सबसे पहले दूसरा क्या है, उनके दिल और ज़ुबान में फ़र्क हो, यानी कि ज़ुबान से तो बोलेंगे कि हाँ मुझे पता है, हम उस पर यकीन करते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं मानते कि अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, उसी की इबादत करें, दिल से नहीं मानते, ठीक है ना। और झूठ ईमान की जो है ना तबाही और नुकसान देने वाली चीज़ है। अल्लाह किसी झूठे हाथ से जो है ना गुजरने वाले को हिदायत नहीं देता। अल्लाह किसी झूठे हाथ से गुजरने वाले को हिदायत नहीं देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। तो बखील हो सकता है, यानी कि बखील हो सकता है, बखील बोले तो कंजूस हो सकता है। तो उन्होंने बोला हाँ, लेकिन मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा झूठा हो सकता है। तो किसी ने पूछा कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। जो सच्चा मोमिन होता है, जिसके दिल में अल्लाह का इल्म होता है, अल्लाह पे ईमान होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, मतलब गलती से भी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि सच्चे मोमिन बने तो झूठ छोड़ना होगा। अगर हम चाहते हैं सच्चे मोमिन बने तो झूठ छोड़ना होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कौन कौन सी बात में झूठ बोलते हैं? जैसे फर्स्ट ही आप ले लीजिए कि अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो हम ये झूठ तो सभी बोलते हैं, तो इससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो फ़ोन आने पर, जैसे फ़ोन आ गया तो फ़ोन पे भी हम कितनी लंबी छोड़ने के लिए हम झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। फिर बच्चों को झूठा वादा, जैसे अब बच्चे हैं तो इस बात पे भी हमें गौर करना चाहिए। मैं बता रही हूँ इसलिए अपना एग्जांपल देकर बता रही हूँ क्योंकि बात समझ में आए और उसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे भाभी झूठ हम बोलते हैं ना कि हम झूठ नहीं बोलते, हमारे बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं झूठ? मैं आपको वजह बता देती हूँ कि अगर आपके बच्चों को आपने कहा कि मैं आपको आज ये चीज़ें लाकर देने वाली हूँ और आपने उसे डिले कर दिया, यानी उसको 2 दिन के बाद दिया, तो उसको दिल में क्या हो कि मम्मी ने ऐसा झूठ बोला, ये बात झूठ मतलब बोल सकती है, मम्मी ने ऐसे बोला। तो इस तरीके से हमें इस बात का भी अवॉइड करते हो। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जिस दिन जो चीज़ अगर बोला है कि हाँ मैं उसे दूंगी, उसी दिन मैं ला करके दो। अगर नहीं देना है तो मैं डायरेक्ट नहीं बोलती हूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ना झूठ बोलना बहुत मतलब अवॉइड करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। कितनी छोटी सी चीज़ है जिसे हम रेयरली ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, रोज़ की ज़िंदगी में हम इसको जो है ना यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इसे अवॉइड करना है, ठीक है। तो और फिर क्या है, खरीदो फरोख्त में। अब जैसे खरीदो फरोख्त, जैसे बेचने वाले होते हैं, अल्लाह की कसम खाकर हम नहीं बेच सकते कि हाँ अल्लाह की कसम हमने इतनी मिलाए, ऐसा नहीं बोल सकते, ना उसका कफ़ारा भरना पड़ेगा। तो क्या है, आप तिजारत कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं सामान, लेकिन बहुत ज़्यादा भी रेट पर, लेकिन अल्लाह की कसम खा के ना बोले, ठीक है। हम अपने नफ़े के हिसाब से आप उसमें ज़्यादा बढ़ाकर आप ले सकते हैं, लेकिन कि आप उसका अमाउंट जो भी बताएं, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर ना करें, क्योंकि आपको भी पता है कि वो उतने में नहीं है। तो हम अल्लाह की कसम अगर खा लेंगे तो का कफ़ारा हमें भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अल्लाह की कसमें खाकर नहीं बेचना है। और कमिटमेंट पूरा नहीं करते। कमिटमेंट कौन सा पूरा नहीं करते कि अगर हमने आज जैसे अपने दिल को बोला कि चलो मैं आज हम लोग ये आयत याद करेंगे, और हम क्या खुद से ही हम अपना सच्चा वादा पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये फिर हम अपने आप में झूठे हैं, अपने आप से हम अपने आप को झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईमान और झूठ का कोई जो है ना मेल नहीं होता। झूठ दुनियावी फ़ायदे के लिए बोला जाता है, झूठ दुनियावी फ़ायदे के लिए बोला जाता है। छोटी छोटी
बात का बतंगड़ बना देना, यानी कि अपनी आखिरत ख़राब ना करे, अपनी आखिरत ख़राब ना करे। इस आयत में हमें क्या मैसेज मिला कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कौन कौन से झूठ जो रियली हम रोज़ बोलते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठे तो टाइमिंग का ही हम सबसे पहले झूठ बोलते हैं। तो बच्चों को या किसी को भी उठाते हैं तो हम कभी टाइम एग्जैक्ट नहीं बोलते हैं। आप कभी भी आप अपना मुहासबा कर ले, अपना जायज़ा ले कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है। और फिर जैसे बच्चों से भी हम बोलते हैं तो ये बात पे भी आप मुहासबा कर ले कि हम झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो आयत नंबर 11 में बोला जा रहा है, चलिए आयत नंबर हम 11 पढ़ेंगे। तो उसमें बोला जा रहा है व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, जब कहा जाता है उन्हें ना तुम फसाद करो ज़मीन में, वो कहते हैं बेशक हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो इसमें कहा जा रहा है फसाद किसी भी चीज़ को जो है ना बिगाड़ने के लिए जो है ना जो जोड़ तोड़ तरीका इख्तियार करते, जो तरीका इख्तियार करते। तो किसी फसाद किसको बोला जाता है? किसी भी चीज़ को बिगाड़ने के लिए जो तरीका इख्तियार करते हैं वो जुल्म पर मबनी होता है, यानी कि झगड़े फसाद झूठ बोलने से होते, झगड़े फसाद झूठ बोलने से होते। गुनाहों की कसरत फसाद का सबब होता है। उनका नूरे बसीरत जो है ना छीन चुका होता है, यानी कि जो उनका नूर होता है, जो झूठे होते हैं ना उनके चेहरे पे कभी नूर नहीं रहता। आप कभी भी देख लेना, जो झूठ बोलते हैं, फसाद फैलाते हैं, उनके चेहरे पे रौनक ही नहीं रहती है। तो इसलिए उनका नूरे बसीरत क्या छीन चुका होता है। वो अपने गुनाहों को भी सही और अच्छा समझते हैं, वो अपने गुनाह को क्या सही और अच्छा समझते हैं। तो सूरह कहफ में कहा गया है कि आयतों में कहा गया है कि अमल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन लोग हैं? अमल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी सारी खुशी दुनिया की चीज़ों में गुम है। ये वो लोग हैं जिनकी सारी खुशी दुनिया की चीज़ों में गुम है। हम सिर्फ दुनिया की चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो बुरे काम को अच्छा समझना यानी फसाद है। क्या है? यही फसाद है। बुरे कामों को अच्छा समझना यही फसाद है। तो आयत नंबर 11 में ये भी कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ताकीद के साथ हम सबको खबरदार कर रहा है कि 3 चीज़ों से बात को जोर देकर बोला गया है कि अल्लाह चाहता है हम सब बेवकूफ़ बनकर ना रहें। हम सब क्या है? बेवकूफ़ बनकर ना रहें। जैसे आयत नंबर 12 में कहा गया है अल्लाह इन्नहुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, खबरदार बेशक वही फसाद करने वाले हो लेकिन नहीं वो शऊर रखते। तो आयत नंबर 12 में कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ताकीद के साथ कह रहा है, अल्लाह खबरदार ताकीद के साथ कह रहा है कि हम खबरदार कर रहा है कि हम 3 चीज़ों से बात को जोर देकर बोला गया है कि अल्लाह चाहता है कि हम सब बेवकूफ़ बनकर ना रहे। मोमिन जो है ना साहिब बसीरत होता है, भोला भाला होता है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं होता। वो बातें को समझता है, वो क्या है? बातों को समझता है, लेकिन क्या है? वो बदअखलाक नहीं होता, इसलिए वो जवाब नहीं देता। वो बदअखलाक नहीं होता, उसे पता होता है कि हाँ ये चीज़ें गलत है, लेकिन वो कैसा अपने अखलाक की वजह से, अच्छे अखलाक के भोलेपन की वजह से उसे ना जवाब नहीं देता। तो मोमिन जान लेता है, सुन लेता है और वो क्या है? मोहतात हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। यानी कि मुनाफिक बिगाड़ पैदा करते हैं लेकिन वो समझते नहीं है। मुनाफिक क्या बिगाड़ पैदा करते हैं लेकिन वो बात को समझते नहीं है। सूरतुल मुनाफिकून में कहा गया है कि ये दुश्मन है, बच के रहना। मुनाफिकून में क्या कहा गया? ये दुश्मन है, बच के रहना। अगर कुरान का इल्म नहीं जानते तो उस पर अमल कैसे करेंगे? तो इसीलिए कुरान का इल्म, कुरान में हर एक चीज़ को अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये नेमत हम सबको रोज़ 2 रकात शुक्रानी की नमाज़ पढ़ के हमें इसका शुक्र अदा करने के लिए हम सबको इतनी बड़ी नेमत कुरान हम सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। और कितनी बड़ी, अगर वो नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाते तो हम तक कैसे पहुँचता? तो हमें सही और गलत में फ़र्क समझ ही में नहीं आता कभी कि हाँ क्या सही और क्या गलत है। तो हम अगर कुरान हम भी ऐसे ही सिर्फ पढ़ लेते हैं रवा में और हमें इसकी मीनिंग और उसकी तफसीर मालूम नहीं रहते, तो हम ज़िंदगी में अमल ही नहीं कर पाएंगे, हम तक वो इल्म ही नहीं पहुँच पाएगा। हम उस इल्म तक हम कोशिश भी तो नहीं करते हैं, हम कोशिश भी नहीं करते, इसलिए हम तक वो इल्म भी नहीं पहुँच पाता है। तो हम अपनी ज़िंदगी में उसे अमल भी नहीं कर पाते, तो फिर उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग भी मुनाफिकों में फिर शामिल हो जाएंगे। इसीलिए हमें बहुत ही मोहताज ज़िंदगी गुजारनी, दुनिया के काम के साथ साथ हमें आखिरत की भी तैयारी करनी इंशाअल्लाह ताला। तो दुनिया में तो हमें बस मच्छर के पर के बराबर है दुनिया, तो थोड़ी सी ज़िंदगी बस हमें गुजारनी है और यहाँ से चले जाना है। किराए का घर समझे, जैसे किराए के घर में हम कैसे जाते कि हाँ चलो 10 महीने के बाद हमें चले जाना है, तो उसी तरीके से दुनिया को समझे कि बस हमें दुनिया में आए हैं और चले जाएंगे, तो क्या लेकर के जाएंगे। और बाकी रहने वाली जो है आखिरत की ज़िंदगी है, तो हमें अपनी
آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے پھر دعا پڑھ لیتے ہیں اور اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور سے اسے شیئر کیجیے گا تاکہ ہر انسان ایک فیملی کی طرح ہم سب مل کر قرآن کے علم کو جو ہے نا ایک دوسرے تک پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.